4. अनुचित व्यवहार करने पर प्रधानाचार्य को क्षमा याचना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, प्रीत विहार, नई दिल्ली 110041। विषय अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा याचना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 की वर्ग बी की छात्रा हूँ। मैं आपसे अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए पत्र लिख रही हूँ। कल कक्षा में जब अध्यापिका पढ़ा रही थीं, तो मेरी सहपाठिन ऋचा अपने साथ बैठे छात्र से बातें करने में व्यस्त थी, जिसके कारण मैं अध्यापिका की बात ठीक ढंग से नहीं सुन पा रही थी। मैंने उन्हें चुप होने के लिए कहा, पर उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी और इस बात पर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मैं यह महसूस करती हूँ कि अपनी सहपाठिन के प्रति मेरा यह व्यवहार अनुचित था और मैं अपने इस व्यवहार पर लज्जित हूँ। मैं अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत का मौका मैं आपको नहीं दूंगी। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगी। सधन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अनु सक्सेना, कक्षा 6 ब। 5. अपनी मौलिक रचना के प्रकाशन के लिए संपादक को पत्र लिखिए। 553/34 शारदा अपार्टमेंट्स, निर्माण विहार, नई दिल्ली 110023, 4 अगस्त 2023। संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002। विषय रचना के प्रकाशन हेतु पत्र। मान्यवर, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। हिंदी भाषा में मेरी विशेष रुचि है। मैं नियमित रूप से आपका हिंदी का समाचार पत्र भी पढ़ती हूँ। समाचार पत्र का रविवारीय संस्करण तो मुझे विशेष रूप से आकर्षित करता है। आपके रविवारीय संस्करण के बाल पृष्ठ पर छपी रचनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिन्हें पढ़कर मुझे काफी प्रेरणा मिलती है। उसी से प्रेरित होकर मैंने भी कुछ कहानियां लिखी हैं। अपनी एक कहानी मैं आपके रविवारीय संस्करण में छपवाने के लिए भेज रही हूँ। आशा है कि आप इसे छापकर मुझे प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद सहित भवदीय रजनी वर्मा। अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। 1. अनौपचारिक पत्रों में बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है तथा उससे नीचे तिथि लिखी जाती है। 2. पते के नीचे पत्र लिखने वाले को संबोधित करते हैं, जिसके लिए आदरणीय पिताजी, प्रिय मित्र आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 3. फिर अभिवादन लिखा जाता है, जैसे नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, सुखी रहो आदि। 4. लगभग सभी पत्रों के पहले अनुच्छेद में हालचाल व कुशलता पूछी व बताई जाती है। 5. उससे अगले अनुच्छेद में विषय को विस्तार दिया जाता है। 6. अंतिम अनुच्छेद में 1-2 वाक्यों में अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखा जाता है। 7. इसके नीचे पत्र प्राप्त करने वाले से जो संबंध है वह लिखा जाता है, जैसे तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, आपका पुत्र, आपकी भतीजी, आपका बेटा आदि। अंत में अपना नाम लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र के उदाहरण। 1. प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित होने पर अपनी छोटी बहन को बधाई पत्र लिखिए। 1/34 शास्त्री नगर, नई दिल्ली 110035, 25 अप्रैल 2023। प्रिय बहन कविता, शुभाशीर्वाद। आज के समाचार पत्र में यह खबर पढ़कर मन अति प्रसन्न हो गया है कि तुम्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं तुम्हें इस पुरस्कार प्राप्ति पर हार्दिक बधाई देता हूँ। कविता, तुम्हारे पुरस्कार से पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। तुमने जिस मेहनत से पढ़ाई की थी, उसी का प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हुआ।
मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भविष्य में इससे भी बड़ी सफलता प्राप्त करोगी। एक बार पुनः बधाई एवं शुभाशीष। तुम्हारा बड़ा भाई राकेश। 2. रुपए मंगवाने के लिए पिता को पत्र। सरस्वती छात्रावास। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आप सभी की कुशलता के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। नई कक्षा में अब मुझे सभी विषय समझ में आ रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए जून में विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। इन कक्षाओं के लिए 700 रुपए शुल्क देना है। मुझे 4 किताबें भी खरीदनी हैं, अतः आप मुझे 1000 रुपए भेज दीजिए। माँ को मेरा सादर प्रणाम और छोटी को प्यार कहिएगा। शेष शुभ। आपका प्रिय पुत्र नंदन। 3. मित्र को शीतावकाश अपने साथ बिताने का निमंत्रण देने के लिए पत्र। विनोबा छात्रावास, ग्वालियर, 28 सितंबर 2023। प्रिय मित्र मयंक, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। त्रैमासिक परीक्षा में सफल होने पर तुम्हें हार्दिक बधाई। मित्र, हम लोग छुट्टियां परिवार के साथ ही मिलकर बिताते हैं। इस बार मैं अपने घर प्रयागराज जा रहा हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि इस बार शीतावकाश तुम मेरे साथ बिताओ। मेरे घर के पास ही पार्क है, अतः सुबह हम सैर करने चलेंगे और शाम को विभिन्न खेलों का आनंद उठाएंगे। हम शहर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों में घूमने चलेंगे, जैसे संगम, हनुमान मंदिर, किला, पार्क आदि। मैंने सारे कार्यक्रम तय कर लिए हैं। अपना कार्यक्रम बनाकर शीघ्र जवाब देना। चाची जी एवं चाचा जी को सादर चरण स्पर्श। तुम्हारा अभिन्न मित्र अरुण। 4. आपके विद्यालय में हुए बाल मेले का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। A73, भैरा एनक्लेव, उद्योग नगर, दिल्ली 110081, 5 सितंबर 2023। प्रिय मित्र राघव, नमस्कार। मैं यहाँ पर कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल होगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें अपने विद्यालय में आयोजित बाल मेले के बारे में बताना चाहता हूँ। इस मेले में सभी ने बहुत मजे किए। विद्यालय की लगभग सभी कक्षाओं ने स्टॉल लगाए थे। स्टॉल खाने पीने के और खेलों के थे। वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। मेले में अनेक रोचक खेल भी थे। कई आकर्षक इनाम भी थे। 2 खेलों में तो मैंने भी इनाम जीते। सभी अपने स्टॉल का सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोगों ने मेले का आनंद उठाया। आशा करता हूँ कि तुम भी अगली बार हमारे विद्यालय में आयोजित बाल मेले में अवश्य आओगे और बाल मेले का आनंद लोगे। तुम्हारा मित्र काकू। 5. टीवी से दूर रहने के लिए छोटे भाई को पत्र। 847/53, विश्राम नगर, त्रिनगर, दिल्ली 110035, 2 मई 2023। प्रिय अनिकेत, मधुर स्नेह। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ। आज मुझे यहाँ छात्रावास में आए 25 दिन हो गए हैं। मुझे तुम लोगों की और घर की बहुत याद आती है। आशा करता हूँ अब तक माँ पिताजी को लिखा हुआ मेरा पत्र पहुँच चुका होगा। मैं तुम्हें यह पत्र एक विशेष कारण से लिख रहा हूँ। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि तुम टीवी कम से कम देखा करो। मैं जानता हूँ तुम्हें टीवी देखने का बहुत शौक है, पर अधिक समय तक टीवी देखना एक बीमारी है। इससे समय की बर्बादी होती है तथा आँखें और शरीर खराब होते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल टीवी ना देखो। तुम अपने लिए आधे या 1 घंटे का कोई भी कार्यक्रम निश्चित कर लो और रोज इसी तरीके से टीवी देखो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा कहना मानोगे। माँ और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा बड़ा भाई साकेत। 6. मित्र के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर
उसे सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। 12/24 दरियागंज, नई दिल्ली 110002, 4 जुलाई 2023। प्रिय मित्र धीरज, सप्रेम नमस्कार। आज ही तुम्हारे पिताजी का पत्र मिला। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि पिछले हफ्ते तुम्हारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तुम्हारी कमर में चोट आई और पैर की हड्डी भी टूट गई। धीरज, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। आजकल सड़कों पर यातायात ही इतना अधिक हो गया है कि कब क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। कभी कभी हमारी गलती ना होते हुए भी हम सामने वाले की गलती के कारण फंस जाते हैं। मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने सामने से आते हुए एक रिक्शा को बचाने के लिए कार घुमाई तो वह पेड़ से जा टकराई। धीरज, हो सकता है भगवान ने तुम पर आने वाली किसी बड़ी विपत्ति को छोटी में ही टाल दिया हो। तुम अपना पूरा ख्याल रखना और समय पर दवा खाते रहना। जब तक पूर्ण स्वस्थ ना हो जाओ, किसी प्रकार की हलचल मत करना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा बहन नेहा को प्यार। शेष कुशल। तुम्हारा अभिन्न मित्र सतीश।